इस महाराणा प्रताप को पहली बार जिंदा करने का काम किया तो जनता पार्टी भूरा भाई जब एमएलए बन के आए थे और हम पहली बार विधानसभा में सरकार बनाई थी, तब ये आपका गोकुंदा का विकास का पैसा हमने भेजा कि नहीं भेजा। तब से ज्यादा महाराणा प्रताप हल्दी घाटी भी जानी जाती है और कुंभलगढ़ भी जाना जाता, ये भी और चावड़ भी जाना जाता है। स्वाभिमान, शौर्य और बलिदान के प्रतीक ग्रेट महाराणा प्रताप, जिनका नाम लेते ही जोश, उमंग और उत्साह पैदा हो जाता है। आदमी देश के लिए, स्वाभिमान के लिए, शौर्य के लिए लड़ने और मरने का संकल्प लेता है। ऐसे ग्रेट महाराणा प्रताप के लिए गवर्नर साहब, जो हमारे गवर्नर साहब है कटारिया साहब, जो मेवाड़ के बेटे हैं, उनके मुंह से इस तरह की भाषा कि जनता पार्टी जब पैदा हुई तब उन्होंने जिंदा करने का काम किया महाराणा प्रताप को। तो जनता पार्टी को पैदा हुए तो 40 वर्ष में, द ग्रेट महाराणा प्रताप को तो 500 वर्ष से ज्यादा हो गए। आप कैसे ये गलती कर सकते हैं? आपको पाप लगेगा साहब कटारिया साहब। और वो नेता कहां पर है? बड़ी बड़ी बातें करने वाले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी, वोट सारे चाहिए इनको इकट्ठे करके। वो दिया कुमारी जी, ये गजेंद्र सिंह जो चीफ सर है वो कहां है? राज्यवर्धन सिंह जी कहां है? ये राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब कहां पर है? ये राजनाथ सिंह जी कहां पर है? ये कटारिया साहब से बात कीजिए, माफी मांगिए। ये हिंदुस्तान का अपमान है, देश के गौरव का अपमान है। द ग्रेट महाराणा प्रताप ने अरावली की पहाड़ियों में रहकर हिंदुस्तान के गौरव की, स्वाभिमान की, शौर्य की, संस्कृति की रक्षा की। और महाराणा प्रताप ऐसे ग्रेट महाराणा प्रताप थे कि जिन्होंने आदिवासियों को साथ में लिया, दलित, शोषित, पीड़ित जो भी था, जो जंगल में रहता था, जमीन पर रहता था, पहाड़ में रहता था, इवन हाकिम का सूरी और पीर का पठान जैसे लोगों को सेनापति बनाकर मुसलमानों तक को अपने साथ में लेकर देश के गौरव की और सम्मान की रक्षा की। सामने बड़े बड़े बादशाह थे, बड़े बड़े लोग थे, लेकिन वो कभी भी हिंदुस्तान के गौरव और सम्मान के लिए लड़े। ऐसे महाराणा प्रताप को आज के दिन कटारिया साहब आपके मुंह से जो निकला, आप माफी मांगिए। और आप माफी नहीं मांगते हैं तो आप ये मानकर चलना आपको पाप लगेगा। और भारतीय जनता पार्टी में जो रहकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ऐसे वक्त ये नेता मुंह नहीं खोलेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के गुलाम बनकर रहेंगे। हमारी पार्टी में कभी भी बात आई, मैं हमेशा खुलकर बोला। अब ये नेता गुलामी छोड़िए और बोलिए और माफी मंगवाइए कटारिया साहब से। और कटारिया साहब माफी नहीं मांगते हैं तो ये मानकर चलना वो देश का और इस भारत भूमि का अपमान कर रहे हैं, इस देश की जनता का अपमान कर रहे हैं, स्वाभिमान, शौर्य और बलिदान का अपमान कर रहे हैं। आप माफी मांगिए, माफी मांगना आपकी ड्यूटी है। और ये जो बाकी सब नेता है, यदि ये सामने आकर इस पर जवाब नहीं देते हैं तो मानिएगा ये भी गलत है।